हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, अभी हम यूनिट पढ़ रहे थे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है। आज खत्म कर देंगे और न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे खत्म कर देंगे आज। ठीक है जी, कल फाइनल लेक्चर होना चाहिए मेरे को लगता है इस चैप्टर पर। और उसके बाद पूरी यूनिट को खत्म होने में एक और लेक्चर लगेगा। ठीक है जी, यानी कि 2 लेक्चर लगेंगे यहाँ से और यूनिट भी खत्म हो जाएगी। पहले चर्चा को वहीं से शुरू करते हैं जहां खत्म करके गए थे कल। बेटा, मल्टीप्लायर के हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, याद है? एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम, और 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस, ये फॉर्मूलाज है बेटा। तो पेपर में ना टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन multiplier एंड एमपीएस या मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। चलो जी, देखते हैं, समझते हैं इसको। बेटा, ये तो देखने पे पता लगता है कि के और एमपीएस की रिलेशन ना इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, देखने पे ही पता लग जाता है। और के की फिर एमपीसी के साथ कैसी रिलेशन होगी ये देखने पे नहीं पता लगता, पर मैं आपको बता देता हूँ ये डायरेक्ट रिलेशन है। प्रूव कर देते हैं। ठीक है जी, इस चीज को प्रूव कर देते हैं। लेट सपोज कि मैंने ना के की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी, के निकाल रहा हूं, एक तरफ ले लेता हूं पहले एमपीसी, फिर एमपीएस, और फिर के, ऐसे ले लेते हैं। बाबू, अगर मान लो मैंने एमपीसी की वैल्यू 0 ली, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि दोनों मिलाकर 1 होते हैं, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। के की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1/1, के की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है जी, एमपीसी की वैल्यू ले लो 0.50। अगर ये 0.50 तो ये भी 0.50, क्योंकि ये मिलाकर 1 होते हैं। तब के की वैल्यू कितनी आएगी? 2 टाइम्स 1/0.50, तो के की वैल्यू निकालते हैं। अगर एमपीसी 0.75 है, अगर ये 0.75 है, एमपीएस कितना होगा? 0.25। 1/0.25 4.90, 0.10। अगर ये 0.10 है तो के की वैल्यू कितनी होगी? 10 टाइम्स। अब आप देखो, एमपीसी बढ़ रहा है, के भी बढ़ रहा है। दिख रहा है? देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। यही बोला था मैंने, एमपीसी और के में डायरेक्ट रिलेशन होती है। बेटा, एमपीएस गिर रहा है लेकिन के बढ़ रहा है, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। ये तो खैर देखने पे भी पता लग रहा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, प्रूव कर दिया हमने। अब बेटा, पेपर में कभी कभी एक और टॉपिक भी आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के। मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो। अभी हमने डिटरमाइन किया बेटा, इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इनवर्स है, अगर मैं एमपीएस की वैल्यू मिनिमम पुट कर दूंगा तो के मैक्सिमम होगा, और अगर इसकी वैल्यू मैक्स पुट कर दूंगा तो के मिनिमम होगा। बस यहीं से इसी कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं। मैंने एमपीएस की मिनिमम वैल्यू पुट कर दी, एमपीएस कैन बी 0। याद है प्रॉपर्टीज? याद है ना, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एमपीएस ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। अगर 0 पुट कर दूंगा तो के अपनी मैक्स वैल्यू पे होगा 1/0, यानी कि के की मैक्स वैल्यू होती है इनफिनाइट। कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर मैं एमपीएस की मैक्स वैल्यू पुट कर दूं तो के अपनी मिन वैल्यू पर होगा, विच इज 1। लेकिन बेटा, मैं बच्चों को देखता हूँ, पढ़ते तो हैं थियोरेटिकली सब कुछ, जस्टिफाई नहीं करते इन चीजों को। पेपर में न्यूमेरिकल करके आएंगे, के का आंसर 1 से कम निकाल आएंगे। फिर सीखा क्या तुमने? के की मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 से कम हो ही नहीं सकता। फिर ये भी रीचेक भी नहीं करते कि हमने गलती कर दी होगी, क्योंकि पता ही नहीं होता ना, सब कंसेप्ट थ्योरेटिकली पढ़ने और भूल जाने। के की मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 से कम नहीं हो सकता, और मैक्स वैल्यू इनफिनाइट है, ये इसकी रेंज है 1 टू इनफिनाइट। क्लियर है बात? ऐसे पहली बार पढ़ रहे हो ना मुझसे? ठीक है, डन। समझ आ रही है बात? बढ़ जाए आगे। बेटा, अब एक छोटा सा और आखिरी टॉपिक, छोटा सा और आखिरी टॉपिक, इसकी अगले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी मुझे वैसे।
टॉपिक लिख रहा हूं मैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। लो जी बाबू, क्या फर्क होता है? अच्छा ये समझ में आ रहा है, इनमें ना एक बड़ा कॉमन वर्ड है बेटा, दिखाई दे रहा है कि इक्विलिब्रियम कॉमन है इन तीनों सिचुएशन में। तो एडी और एस तो बराबर होंगे, मतलब कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ना। एडी और एस बराबर होते हैं, वहीं पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना, तो कहीं तो इंटरसेक्शन होगा ही होगा। ठीक है जी, ये क्या सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? बेटा ये वो सिचुएशन है जहां सभी आदमियों को नौकरी भी मिल जाए इकोनॉमी की, और एडी और एस बराबर भी हो जाए। मान लो बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इकोनॉमी में 100 लोग काम करते हैं और एक आदमी मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकता है। ठीक है जी। एंड प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, प्रोड्यूसर 1000 यूनिट ही बेचना चाहता है। ठीक है जी। और मैं कहता हूं डिमांड भी एक्चुअली में उतनी आ गई, डिमांड भी बेटा 1000 यूनिट की ही आ गई। तो ये जो पॉइंट होगा ना बेटा, सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। सबको नौकरी भी मिल गई, ठीक है जी, और एडी और एएस ने इंटरसेक्शन भी कर दिया एक दूसरे को। यार एडी कर्व की प्रॉपर्टी तो अब याद है ना, मैं ये कुछ नहीं बताना चाह रहा। शुरू के 3-4 पॉइंट पर एडी कर्व बड़ा था एएस से, फिर कहीं इंटरसेक्शन था, फिर एएस बड़ा होना शुरू हो जाता था। मैंने वही सब प्रॉपर्टी का यूज किया। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, और बेटा एक्सपेक्टेशन भी यही है कि 1000 यूनिट की ही डिमांड आने वाली है। एक्सपेक्टेशन है, पर एक्चुअल डिमांड कुछ कम आई। तो वो एक्चुअल डिमांड अगर कुछ कम आई है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होगा बेटा? सब लोगों को नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं आप सोच रहे थे इकोनॉमी में 100 लोग हैं, सब 10 बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूं एक्चुअल डिमांड ही 800 की आई तो बेटा जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम तो है, एडी और एएस कहीं तो इंटरसेक्शन करेंगे, पर सबको नौकरी नहीं मिलेगी। पता ना 80 बंदों को ही नौकरी मिलेगी। ठीक है ना जी। इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बेटा एक और सिचुएशन होती है जिसे हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये तो एएस कर्व है। लो जी, यार ये वही इक्विलिब्रियम है जहां फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है जी, 1000 यूनिट आप सोचते हो कि हम बेचना चाहते हैं, 1000 ही मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंज्यूमर खरीदेगा। लेकिन बेटा ये जो सिचुएशन है ना, इसका प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। क्योंकि ये पता है क्या बात करेगी, ये बात करिए कि 1200 यूनिट की डिमांड आ गई। भाई इकोनॉमी में 100 लोगों, मैक्स 10 बना सकता है एक आदमी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने बना सकते हो? 1000 यूनिट। 1200 यूनिट की डिमांड आएगी, कभी मीट आउट हो सकती है? कभी मीट आउट ही नहीं हो सकती। पर क्या हवाबाजी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डायग्राम तो बना ही देते हैं। बाबू डिमांड एक्चुअली में कुछ ज्यादा आई। अच्छा जी, ज्यादा ही है डिमांड, करो इसको शिफ्ट। लो जी, डिमांड कुछ ज्यादा आई, इसने जहां एएस को इंटरसेक्ट किया, ये नया इक्विलिब्रियम मिला, इसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। E1 अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यहां पर E1, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है बेटा E। समझ आती है बात? सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, सिर्फ हवाबाजी और कुछ नहीं। बढ़ जाए आगे। डन। चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म, लेकिन न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली स्टार्ट। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल है जो हमें देखना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर। फॉर्मूला सिर्फ 3 है जो आज ही लिखे बेटा, के फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, ज्यादा से ज्यादा आपने करने हैं बेटा। मैं तो एक दो ही कर सकता हूँ। ठीक है ना, सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं बस आपका, बाकी मैक्स क्वेश्चन आपने करने हैं। के की वैल्यू निकालनी है अगर एमपीसी की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू निकालनी है अगर एमपीएस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी, चलो पहले यही निपटाओ बेटा। के की वैल्यू निकल जाएगी, फॉर्मूला लगाओ एमपीसी का, 1/1 माइनस एमपीसी, और जब एमपीएस है तो 1/एमपीएस। फटाफट से करना जरा दोनों क्वेश्चन, सारे पार्ट, सारे पार्ट।
डन, पहला क्वेश्चन डन। 4 और 10, आगे बढ़ो। सेकंड, बढ़ जाए आगे। चलो बेटा, थर्ड वन कहता है इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 times देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये तो फिर मेरे को सीधा सीधा के दे रखा है, क्योंकि उसने कह रखा है इनकम कितनी जनरेट हुई है। इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम 4 गुना जनरेट हुई है इन्वेस्टमेंट करने से, तो के सीधा सीधा 4 दे रखा है। और आपसे कहता है एमपीसी और एमपीएस निकाल दो। ऐसे सिचुएशन में ना एमपीएस निकाल लेना, फिर एमपीसी और एमपीएस 1 होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, क्योंकि यही आसान पड़ेगा। के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस। अगर ये 4 है तो एमपीएस कितना, 1/4। 1/4 यानी कि 0.25, और ये दोनों मिलाकर 1 होते हैं, तो एमपीसी की वैल्यू 0.75। चलो दो धक्का, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, in an economy 75% of the increase in income is spent on the consumption। बेटा यानी कि ये लाइन क्या बताती है, एमपीसी 0.75 है। एमपीसी यही तो बताता है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है जी, एमपीसी गिवन है मेरे को जी, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1000, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फो। 2022 में आया था क्वेश्चन। भैया अगर एमपीसी गिवन है 0.75, तो समझ सकते हो एमपीएस 0.25 ही तो है। के की वैल्यू 1 अपॉन एमपीएस भी तो है, यानी कि के की वैल्यू 4 टाइम्स। अगर के 4 टाइम्स आ गया है, एक फॉर्मूला ये भी तो है, डेल वाई अपॉन डेल आई, ये 4 टाइम्स है। डेल्टा वाई निकालना है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज 1000, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 करोड़। चलो इजी वन, बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप करो, मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी 4 किया। डन, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट वन, सर सेम फॉर्मूला लगाया, के का फॉर्मूला एमपीसी की सेंस में लगाया, तो के की वैल्यू आ गई। के का दूसरा फॉर्मूला डेल वाई अपॉन डेल आई लगाया, तो वहां से वैल्यू निकाल लेंगे हम इनकम की भी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, पढ़ना चाहिए। In an economy, actual level of income is 500 crores, where the full employment level of income is 800 crore. If 1/4 of the additional income is saved, ये क्या बता रहा है, एमपीएस। एमपीएस क्या बताता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कहता है इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जितनी इनकम कमाते हो उसमें से कितनी जोड़ लेते हो, 1/4 जोड़ लेते हो, यानी कि 0.25। कहता है कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, के का फॉर्मूला लगाना, के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 टाइम्स। ठीक है, अब के की वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल आई भी तो होती है। अगर ये 4 टाइम्स है,
अब सोचो मेरे को इनकम कितनी बढ़ानी है, मेरी इनकम अभी 500 करोड़ है और कहता है इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए 800 करोड़ चाहिए इनकम, यानी कि 300 करोड़ ही तो इनकम बढ़ानी है। इनकम में चेंज करने की जरूरत तो 300 करोड़ है। अगर इनकम में 300 करोड़ का चेंज करना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? इन्वेस्टमेंट, लो जी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है जी 75 करोड़। 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे 300 करोड़ की इनकम बन जाएगी। क्लियर है बात? इजी वन। चलो जी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन है लगभग जो मैंने अभी किया, पढ़ना आप करोगे। इनकम इंक्रीज 500 करोड़ का करना है, डेल्टा वाई पता है, अगर के निकाल दे तो डेल्टा आई निकल जाएगा, के निकल जाएगा इसी बात से। करके दिखाओ फटाफट से। चलो जी नेक्स्ट वन। मैं बोल नहीं सकता इस क्वेश्चन को, मेरे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन है ये 2010। बेटा कहता है इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़, द रेशो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1, कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बेटा आप 12,000 करोड़ की इनकम पर हो और कहते हो नया इक्विलिब्रियम 20,000 करोड़ पे है, मुझे इनकम बढ़ानी कितनी है? 8,000 करोड़। 8,000 करोड़। अगर मैं के पता कर लूं किसी तरीके से तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, मतलब डेल्टा आई निकल जाएगा। और के कैसे निकल जाएगा, मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा। मुझे एमपीसी और एमपीएस की रेशो बता रखी है 3:1, है ना जी? तो मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एमपीसी किसके बराबर है? 3 एमपीएस के। एमपीसी 3 एमपीएस के बराबर है। एक प्रॉपर्टी इनकी ये भी तो है, एमपीसी की वैल्यू पुट कर दो 3 एमपीएस। 3 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, 4 एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो एमपीएस की वैल्यू आ गई 1/4, यानी कि 0.25। अगर ये 0.25 आ गया, के की वैल्यू निकाल सकते हो जी, के की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स। कि अगर 4 आ गया है, इनकम पता ही है मेरे को 8,000, ये 4, ये 8,000 करोड़, तो डेल्टा आए कितना? डेल्टा आए 2,000 करोड़। ठीक है, सो सिंपल। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा मेरे को गिवन है एम कैलकुलेट एमपीएस एंड मल्टीप्लायर, गिवन है इनकम और सेविंग्स। भैया एमपीएस निकालने के लिए चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन इनकम दोनों चाहिए। चेंज निकल जाएगा, पहले लेवल पे नहीं निकलेगा दूसरे पे तो निकल ही जाएगा। कर दो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है तो। डन। चलो नेक्स्ट वन, 10th one. In an economy, MPC is 0.75. If investment expenditure is increased by 500 crores, calculate the total increase in income and consumption. बेटा अगर MPC दिया हुआ है, K की वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ गई, डेल्टा आई पता है, डेल्टा वाई निकालना है, निकल जाएगा। डेल्टा सी भी निकालना है, एमपीसी पता है, एमपीसी किसके बराबर होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आ जाएगा तो एमपीसी भी, एमपीसी के फॉर्मूले से डेल्टा सी भी निकल जाएगा। तो दोनों निकल जाएंगे, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ।
डन। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 11, an increase in 200 crores in investment lead to a increase rise in national income by 1000 crore, value of MPC। बेटा के यही बताता है डेल वाई अपॉन डेल आई। मुझे बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट में 200 करोड़ रुपए बढ़ाए तो इनकम 1000 करोड़ से बढ़ गई, तो के की वैल्यू सीधी सीधी 5 टाइम्स। अगर के 5 टाइम्स आई गया है तो के का फॉर्मूला एमपीएस की सेंस में लगा लो। उसने एमपीसी पूछा मुझे पता है, लेकिन आसान ये पड़ेगा आप एमपीएस की सेंस में लगा लो। ये 5, ये 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/5, यानी कि यहाँ से एमपीएस कैलकुलेट हो जाएगा 0.20, तो एमपीसी निकल जाएगा 0.80। डन डनाटन, इजी वन। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट वन की तरफ। मतलब मुझे तो लग रहा है एक ही जैसे क्वेश्चन कितने सारे दे रखे हैं। करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12, देख लिया मैंने, सिंपल ही है, जल्दी से करो। चलो जी, नेक्स्ट वन, 13th क्वेश्चन, फिर सेम है, करना फटाफट से। एमपीसी का फॉर्मूला लगा दो के की सेंस वाला, के की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा वाई आ जाए, सेम। डन। व्हाट डन, सेम। ठीक है, डन। क्या हो गया बाबा? लो जी, पढ़ना, ये बड़े काम की बात है, मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं इन एन इकोनॉमी एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट अपॉन कंजम्पशन। बेटा एमपीसी यही बताता है कि इनकम में अगर इंक्रीज हो जाए तो उसमें से कितना कंज्यूम कर दोगे। कहता है जितना भी इंक्रीज होता है इनकम में सब कंज्यूम कर देता हूँ, यानी कि एमपीसी वन है। अगर एमपीसी वन है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी, इनफिनिट, क्योंकि एमपीसी वन होगा तो एमपीएस जीरो ही होगा, और के की वैल्यू 1/एमपीएस, मतलब इनफिनिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन करना, 16th हो जाएगा। डन, 16th। बढ़िया आगे, 17th पढ़ना जी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए नहीं ये मुश्किल है बहुत आसान, ज्यादा पार्ट पूछे हुए। करना 17th। के की वैल्यू पहली लाइन से ही आ जाएगी 4, के की वैल्यू आगे बाकी कुछ नहीं बचेगा। 4th नंबर पे पूछी हुई है के की वैल्यू, पर पहले के ही निकालना।
20 तक करना है, 17 पे। बढ़ जाए आगे। अच्छा जी, 18th। In an economy, income increases by 10,000. As a result, the rise in the investment expenditure by 1,000. Calculate multiplier और MPC। मजाक कर रहे हो? K की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा I डेल्टा Y दोनों गिवन है। इनकम में इंक्रीज 10,000, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज 1,000। K की वैल्यू आ गई 10 टाइम्स। अगर K 10 टाइम्स आ गया, K का फॉर्मूला 1/MPS की सेंस वाला लगा लो। K 10 है तो MPS की वैल्यू 1/10। अगर ये 1/10 है यानी कि 0.10, तो MPC कितना 0.90। एक जैसे क्वेश्चन, एक ही जैसे लाइन लगा रखी है। ये पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा देखकर पढ़ना। वर्ड आएगा एक बीच में परेशान करेगा। समझ गए मतलब? करना। एक वर्ड आता है जो परेशान करता है, पिछले चैप्टर में भी आया था, है ना पावनी? तूने पूछी थी ना प्रॉब्लम? इस वर्ड की प्रॉब्लम ली थी, अकाउंट्स में ली थी, अकाउंटिंग रेशियो में। तो वर्ड तो यही था। हे भगवान, क्या करूं मैं याद रखता हूँ कौन क्या प्रॉब्लम पूछ रहा। चलो मैं बता देता हूँ, समझ आ गया वैसे मतलब? कहता है इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। कहता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, नेशनल इनकम भी बढ़ती है। कितनी? विच इज 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब आधे से ज्यादा बच्चे गलती पता है क्या करते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसकी वजह से इनकम बढ़ती है। अच्छा इनकम कितनी बढ़ती है? 3 गुना बढ़ती है जी इन्वेस्टमेंट की। 3 गुना नहीं लिखा, 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 3 गुना ज्यादा बढ़ती है, जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी तो बढ़ती बढ़ती है, 3 गुना और ज्यादा बढ़ती है, यानी कि टोटल 4 गुना बढ़ती है। यानी कि अगर डेल्टा वाई की वैल्यू 4 डेल्टा आई है तो आप समझ सकते हो बेटा मेरा मल्टीप्लायर कितना होगा। मल्टीप्लायर 4 ही तो होगा, ठीक है ना जी? अगर उसको ऐसा 3 गुना ही लिखवाना होता पता क्या बोलता कि नेशनल इनकम बढ़ती है विच इज 3 टाइम्स ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये लिखा होता, ये लिखा होता विच इज 3 टाइम्स ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये लिखा हुआ है विच इज 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 3 गुना ज्यादा है, यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही है, 3 गुना और ज्यादा है, यानी कि टोटल में 4 गुना ज्यादा है। ये मेरा एनालिसिस है इस बात पे। आई होप ये बात समझ में आ गई है बच्चे से। और अगर K4 आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो यही निकाल रहे 19 क्वेश्चन हो गए हम। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का और फिर वाइंड अप कर सकते हैं। फटाफट से निपटा दो बेटा, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। भगवान ने अगर ऐसा पेपर आपको देना पड़े, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट के पेपर में आया हुआ है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। 5 क्वेश्चन होमवर्क है, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि अभी आपके ऊपर बीएसटी और अकाउंट्स का बर्डन साथ साथ चल रहा है, बीएसटी सुनाने का, अकाउंट्स के होमवर्क का। और आज के लिए इतना ही रहे हैं, बाय बाय।